साल 1941 में 16-17 जनवरी के बीच की रात कलकत्ता के एल्गिन रोड पर अपने पुश्तैनी मकान में नज़रबंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों को चकमा देने वाले थे। उनके इस मिशन द ग्रेट एस्केप की योजना बहुत पहले बन चुकी थी। घर में नज़रबंदी के दौरान ही उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ानी शुरू कर दी थी। उस रात उन्होंने अपने तन पर भूरे रंग का एक लंबा सा कोट और लंबा चौड़ा पायजामा चढ़ाया, एक पठान का रूप धरा और देर रात अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की मदद से अंग्रेज़ों के कड़े पहरे को धता बताकर नज़रबंदी से बाहर निकल पाने में कामयाब रहे। शिशिर को जिस शख्स ने इस चक्रव्यूह को भेदने की कला सिखाई थी वह थे शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस से 8 साल बड़े उनके भाई। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आज की तारीख का संबंध शरद चंद्र बोस से है, जिनका जन्म 6 सितंबर 1889 में हुआ था। और आज झरोखा में हम जानेंगे शरद चंद्र बोस की जिंदगी को करीब से। सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे। सुभाष के अलावा प्रमिला बाला मित्रा, सरला बाला डे, सतीश चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, सुरेश चंद्र बोस, सुनील चंद्र बोस, तारूबाला रॉय, मलिना दत्ता, प्रोतिभा मित्रा, कलकलता मित्रा, शैलेश चंद्र बोस और संतोष चंद्र बोस। शरद और सुभाष का रिश्ता सिर्फ भाइयों का ही नहीं था, बल्कि एक पिता और पुत्र जैसा भी था। 1921 में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा देते वक्त सुभाष ने भाई शरद को पत्र लिखकर उनसे सलाह और मदद मांगी थी। उन्होंने लिखा था, मुझे आपके आदर्शों पर भरोसा है, मेरा फैसला आखिरी है और ये अटल है, लेकिन मेरा मौजूदा कदम आपके हाथ में है। क्या आप मुझे नए और हिम्मत से भरे रास्ते को चुनने के लिए शुभकामनाएं नहीं देंगे? जानकी नाथ और प्रभावती बोस के दूसरे बेटे और चौथी संतान शरद चंद्र का जन्म 6 सितंबर 1889 को हुआ था। उनके छोटे भाई सुभाष चंद्र बोस का जन्म उनके जन्म से 8 वर्ष बाद हुआ था। शरद को चरित्र की अनोखी विशेषता पिता जानकी नाथ से मिली थी। बोस परिवार का वंश वृक्ष काफ़ी विशाल है। परिवार के संस्थापक दशरथ बोस थे, 11वीं शताब्दी के एक पूर्वज महीपति जो अपनी सुबुद्धि खान की उपाधि की वजह से मशहूर हुए। उनके बेटे 16वीं शताब्दी में सुल्तान हुसैन शाह के वित्त मंत्री और नौसेना कमांडर थे। इस तरह से पता चलता है कि साहस, नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमताएं परिवार में पीढ़ियों से मौजूद थीं। शरद उस वक्त युवावस्था में कदम रख रहे थे जब बंगाल की राजनीति काफ़ी उथल पुथल के दौर में थी। बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन और लॉर्ड कर्जन के बंग विभाजन के खिलाफ संघर्ष का दौर। वह 18 साल के थे जब कांग्रेस में शामिल हुए। शरद परिवार के ऐसे पहले शख्स थे जो लंदन पढ़ाई के लिए गए। 1911 से 1914 तक वे लंदन में रहे। भारत में उनका घर एक वुडबर्न पार्क राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। कलकत्ता जाने पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू उन्हीं के घर पर ठहरा करते थे। महात्मा गांधी से मिलने के लिए टैगोर शरद के घर ही आते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राष्ट्र के प्रति शरद बोस का योगदान अज्ञात ही रह गया, क्योंकि उनके प्रख्यात छोटे भाई सुभाष के तेज के सामने उनकी ख्याति फीकी पड़ गई थी। लेकिन सच यही है कि अगर शरद बोस ने अपना भावनात्मक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग न दिया होता तो हमें सुभाष का यह रूप न मिलता। साल 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के बाद सुभाष ने अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़े संकट का सामना किया। उस वक्त वे बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। तब कांग्रेस के पुराने रक्षक और कांग्रेस लेफ्ट ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया था। उस संकट की स्थिति में कवि रविंद्रनाथ टैगोर और शरद बोस ही उनके साथ खड़े हुए थे। साल 1941 में जब सुभाष भारत से भागे तो शरद ने ही उनको इस शानदार योजना की सलाह दी थी। एक बार वियना में उनका ऑपरेशन होना था और डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि क्या वह कोई संदेश छोड़ना चाहते हैं, तो सुभाष मुस्कुराए और लिखा, मेरे देशवासियों के लिए मेरा प्यार और बड़े भाई के प्रति मेरा आभार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गोपनीय फाइलों की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि नेताजी के बड़े भाई और स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस को ब्रिटिश हुकूमत बहुत बड़ा खतरा मानती थी। अंग्रेज शरद चंद्र बोस को सुभाष के पीछे की असली ताकत मानते थे।
ब्रिटिश पुलिस अधिकारी चार्ल्स टेगार्ट ने ब्रिटिश शासन के खतरनाक प्रतिद्वंदी और सुभाष चंद्र बोस के पीछे की असली शक्ति के रूप में शरद चंद्र बोस का जिक्र किया है। फाइलों से यह भी पता चलता है कि केवल ब्रिटिश हुकूमत ही नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की पहली कांग्रेस सरकार भी 1949 में दक्षिण कलकत्ता उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को हराने वाले शरद चंद्र बोस से काफ़ी सावधान थी। फाइलों से मिले सबूतों से साफ है कि नेहरू सरकार इसी डर के कारण शरद चंद्र की हर गतिविधि पर बारीकी से नज़र बनाई हुई थी और 24 घंटे उनके पीछे जासूस लगे रहते थे। दस्तावेजों से यह भी जानकारी मिलती है कि पश्चिम बंगाल की तब की पीसी घोष सरकार के खिलाफ शरद चंद्र ने एक विपक्षी ब्लॉक बनाने की जो योजना बनाई, उसका नतीजा ये हुआ कि सबसे पुरानी पार्टी के खिलाफ उनका यह विरोध राज्य व देश भर में काफ़ी चर्चित हो गया था। इससे भी कांग्रेस सरकार काफ़ी डर गई थी। शरद चंद्र ने 18 सितंबर 1941 को जापान के चांसलर को पत्र लिखा। शरद ने यह पत्र नेताजी के लापता होने के बाद लिखा था। शरद ने इसमें लिखा था कि उनके पास करीब 10,000 लोग ऐसे हैं जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जापान की मदद करने के लिए तैयार हैं। शरद ने यह खत किसी ओहटा नाम के शख्स को लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि मैं 50,000 लोगों की सेना तैयार करने का वादा करता हूँ। ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, आप हमारी मदद कीजिए। उस वक्त जापान और जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। शरद इसी मौके का फ़ायदा लेना चाहते थे। उनका सोचना था कि यही वो मौका है जब जापान की मदद लेकर भारत से ब्रिटिश शासन का अंत किया जा सकता है। यह कहा जाता है कि नेताजी के द ग्रेट एस्केप की योजना सिलीगुड़ी के पास दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के करसियांग में गिद्धा पहाड़ के हॉलिडे होम में बनी थी। अपने इस घर पर नेताजी अंतिम बार 1939 में आए थे। यह घर आज नेताजी का म्यूजियम बन चुका है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह घर शरद चंद्र बोस ने 1922 में एक अंग्रेज राउली लेसेल्स वार्ड से खरीदा था। यह घर बोस परिवार का हॉलिडे होम था। 1945 में जेल से छूटने के बाद शरद चंद्र बोस भी इस घर में कुछ दिन रहे थे। शरद चंद्र बोस बंटवारे को रोकना चाहते थे, लेकिन वह चाह कर भी ऐसा न कर सके। आज़ादी के बाद साल 1950 में शरद चंद्र बोस का निधन हो गया। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1522 समंदर के रास्ते पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला पहला जहाज विक्टोरिया आज ही के दिन स्पेन लौटा था। 1988 सोवियत संघ ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1998 जापान के फिल्म निर्माता और निर्देशक अकीरा कुरोसावा का निधन हुआ और 2008 डी सुब्बा राव ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यभार संभाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।